हाय दोस्तों, इस वीडियो में डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट में पहला पाठ साखी है। इस वीडियो में पहले कवि परिचय, बाद में साखी में जो दोहे हैं उनका भावार्थ जानेंगे। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। वे संत कवि थे। वे पहले भक्त थे, बाद में कवि। वे निर्गुण, निराकार, निरंजन परब्रह्म की उपासना करने वाले थे। उनकी जन्मतिथि और जन्मस्थान के संबंध में विवाद है। विद्वानों के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1398 में काशी में हुआ था। इनका स्वर्गवास सन 1518 में मगहर में हुआ। मगहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। कबीरदास के जन्म के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है कि रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। लोक लाज के भय से उनकी माता ने उन्हें काशी के लहर तालाब के पास छोड़ दिया था। उधर से जाने वाले नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें कबीर नाम रखा। कबीर शब्द का अर्थ बड़ा, महान या श्रेष्ठ है। यह नाम उनके लिए सार्थक सिद्ध हुआ है। सचमुच वे हिंदी साहित्य के महान तथा श्रेष्ठ कवि हैं। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। उनकी 2 संतानें थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्रिका का नाम कमाली था। कबीर ने रामानंद से दीक्षा ली। उन्हीं से उन्हें प्रेम, भक्ति और राम नाम के अमर दान मिले हैं। जहाँ भी रामानंद का प्रसंग आया है वहाँ वे अत्यंत विनम्र और श्रद्धावान दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने फकीर से भी उपदेश ग्रहण किए। कबीर ने कहा है कि मसीह कागद छुआ नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनके घर नित्य साधु आया करते थे। वे समझते थे कि जिस दिन उनके घर कोई साधु नहीं आया वह दिन व्यर्थ गया है। वे साधुओं तथा शिष्यों के साथ तीर्थाटन करते थे। साधु सांगत्य तथा तीर्थाटन से प्राप्त अनुभव के आधार पर वे लोगों को उपदेश देते थे। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया है। कबीरदास का एकमात्र ग्रंथ बीजक है। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रमैनी। साखी में दोहे और कहीं कहीं सोरठे भी हैं। इनमें अनेक उपदेशप्रद बातें कही गई हैं। सबद में बाह्य आडंबरों के प्रति कबीर का तीव्र आक्रोश, हिंदुओं और मुसलमानों को फटकारना और रहस्यात्मक शैली में योग का वर्णन इत्यादि मिलती है। रमैनी स्वयं कबीर की रामायण है। भक्ति में कबीर तन्मय होकर जो कुछ कहना चाहते थे उसे उन्होंने आत्मविभोर होकर रमैनी में ही गाया है। उसमें उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक राग रागनियों में किया गया है। कबीर ने गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। जो ईश्वर का स्मरण करता है उसे संसार रूपी समुद्र को पार करने में कदाचित देरी न हो सकती है। पर जो गुरु का स्मरण करता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है।
उन्होंने गुरु की महिमा बताते हुए लिखा है, गुरु पारस पत्थर के समान है। गुरु का स्पर्श चंदन की गंध की तरह शीतल तथा सुगंधित होता है। सतगुरु रूपी पारस जीव को स्वर्ग में जगह दिलाता है। कबीर प्रगतिशील कवि हैं। उनकी कविता में समाज सुधार की भावना मिलती है। वे व्यंग्य करने और चुटकी लेने में अद्वितीय थे। पंडित और काजी मौलवी सब उनके व्यंग्य से तिलमिल उड़ते थे। वे धार्मिक बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं। वे ब्राह्मणवाद की निंदा करते हैं। वे तीर्थाटन को व्यर्थ मानते हैं। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वे केश खंडन, जीव हिंसा, अंधविश्वास आदि का डटकर खंडन करते हैं। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी या साधुओं की भाषा मानी जाती है। वह ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, खड़ी बोली आदि भाषाओं का सम्मिश्रण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा के तो वे डिक्टेटर थे। जिस शब्द को वे जिस रूप से कहना चाहते उसे सीधे या उल्टे रूप से उसी प्रकार कहते। भाषा की शक्ति उनके सामने कुंठित हो जाती थी। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस लापरवाह फक्कड़ कवि की आज्ञा नहीं मानती। फिर व्यंग्य करने और चुटकी लेने में तो कबीर अद्वितीय थे। कबीर ने दोहे नामक छंद में अपने कविता लिखी है। उनके पद अधिक सुरीले तथा गेय हैं। वे पद अनेक राग रागनियों में लिखे गए हैं। उन्होंने रमैनी का प्रयोग विभिन्न राग रागनियों में किया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों का निरूपण विशिष्ट रूप से रमैनी में किया है। भाव, रस, प्रेम, भक्ति आदि की प्रधानता के कारण कबीरदास हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों की पंक्ति में आते हैं। अभी तक हमने साखी पाठ के कवि कबीरदास के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अब हम साखी पाठ के दोहों का भावार्थ जानेंगे। साखी में पहला दोहा इस प्रकार है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता देगी उड़ाए। साधु, साधु का अर्थ है सज्जन। इसमें कबीरदास कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप के जैसा होना चाहिए। सूप सारवान तत्व को अपनाकर निस्सार या व्यर्थ बेकार को उड़ा देता है। उसी प्रकार हमें भी अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास ने सज्जन पुरुष के लक्षण बताया है। दूसरा दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि साधु का मतलब है सज्जन। सज्जन को जाति से नहीं ज्ञान से पहचानना चाहिए। सज्जन के ज्ञान तथा पांडित्य को महत्व देना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का। म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोष। इस दोहे में कबीर ने जाति पांति का विरोध किया है और ज्ञान का महत्व बताया है। कबीरदास का तीसरा दोहा। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है कि पत्थर की पूजा करने से अगर मुझे
हरि मिलता है तो मैं पहाड़ की ही पूजा करूँगा। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि तीसरे दोहे में कबीरदास कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने से अगर मुझे हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ की ही पूजा करूँगा। कबीर की दृष्टि में चाकी रूपी पत्थर ही अच्छी है, क्योंकि चक्की से लोग आटा पीस कर रोटी बनाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कबीर का चौथा दोहा है, निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिनु निर्मल करई सुभाए। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि निंदक हमारी निंदा करने वाला, जो हमारी निंदा करता है उसे कबीरदास कहते हैं अपने पास ही रखना चाहिए। वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां या दोष बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। इसलिए निंदक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीरदास का पांचवा दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। इस दोहे का अर्थ, जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ, जब अहंकार समाप्त हुआ तभी भगवान मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहंकार स्वयं ही नष्ट हो गया और ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ। प्रेम की संकरी गली में केवल एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। कबीरदास का छठवां दोहा इस प्रकार है, केसों कहाँ बिगाड़िया जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए जामई विषय विकार। और एक बार देखो दोहा, केसों कहाँ बिगाड़िया जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए जामई विषय विकार। इस दोहे में कबीरदास इस प्रकार कहते हैं कि मनुष्य पाप कर्म करता है और उससे बचने के लिए अपने बालों का मुंडन करके पाप धोना चाहता है। कबीर कहते हैं कि 100 बार बाल मुंडवाने के बदले मनुष्य अगर पाप कर्म नहीं करता है तो उसे कभी बाल मुंडवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मनुष्य को मन में विकार या विकृत भाव मानी बुरे भाव नहीं आने देना चाहिए। कबीरदास का 7वां दोहा है, जाघट प्रेम न संचरई सो घट जान मसान, जैसे खाल लूहार की सांस लेत बिन प्राण। इस दोहे में कबीर ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर में प्राण होने पर भी श्मशान के समान है। लोहार की खाल, खाल माने चमड़ी, सांस लेती है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्रेम रहित व्यक्ति लोहार की खाल के समान है। 8वां दोहा कबीरदास का इस प्रकार है, कबीरा संगत साधु की हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आटो पहर उपाधि। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि
कबीरा, कबीरा माने कबीरदास कहते हैं कि संगत, संगत संगति, सहवास, साधु की, सज्जन पुरुष की। कबीरदास कहते हैं कि साधुओं की संगति दूसरों के दुख और कष्ट को दूर करती है, परंतु असाधु, असाधु, असाधु का मतलब है दुर्जन व्यक्ति। असाधु की संगति बुरी है, जिसमें रहकर आठों पहर उपाधि या उत्पात का सामना होता है, माने कष्टों का सामना होता है। कबीरदास कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, दुर्जनों के सहवास से दूर रहने के लिए कहा है। कबीरदास का 9वां दोहा है, कबीरा सद्गुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वाग जति का पहरी करी घड़ी घड़ी मांग गई भीख। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, जब तक गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होता, उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। गुरु की कृपा के बिना वह घर घर भिखारी की तरह सच्चे ज्ञान की तलाश में भटकता ही रहता है। अर्थात कबीरदास का कहना है कि सद्गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में साधना अधूरी रह जाती है। कबीरदास का अगला दोहा है, संत न छांडई संतई जो कोटिक मिलही असंत, मल्य भुवंगम भैटिया तवु शीतलता न तजंत। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि संत, संत माने सज्जन, ना छांडई नहीं छोड़ता है, संतई, संतई शब्द का अर्थ है अच्छाई, सज्जनता, कोटिक करोड़ों, करोड़, कोटिक का अर्थ है करोड़, असंत असाधु दुर्जन, मलय, मलय का अर्थ है चंदन, भुवंगम भुजंग, भुजंग या सांप। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है कि सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट स्वभाव वाले मिले, फिर भी वह अपने भले, भले माने अच्छे, भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। कबीर का 11वां दोहा है, चंदन की कुटकी बली ना बबूर अवराव, साधुन की छपरी बली ना साकत को बड़गाव। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति चंदन वृक्ष के बराबर है और दुर्जन व्यक्ति बबूल पेड़ के बराबर है, और दुर्जन के महलों से भी सज्जन की झोंपड़ी ही भली है। अर्थात हमें सज्जनों की संगति माने सहवास में रहना है और दुर्जनों की संगति से बचे रहना चाहिए। कबीरदास का 12वां दोहा इस प्रकार है, हम बासी उस देश के जहाँ जाति पांति कुल नाही, सबद मिलावा है रहा देह मिलावा नाही।
कबीर इस दोहे में कहते हैं कि हमारे देशवासी बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ जाति, पांति और कुल के भेदभाव के बिना अपना जीवन बिताते आ रहे हैं। शारीरिक रूप अलग अलग हैं मगर मनोभाव हम सब के एक ही हैं। 13वां दोहा। सूरा सोही सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरिजा पुरिजा होई परे तवु न छांडई खेत। कबीर दास कहते हैं कि उस वीर की सराहना करे जो परमेश्वर के लिए निरंतर संघर्ष माने यहाँ पर साधना का अर्थ लेना होता है। साधना करता है अर्थात अन्य उपासना ना करके केवल एक ही परमात्मा की साधना पर विश्वास रखता है। वह युद्ध के मैदान माने भक्ति मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है, भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी दुनिया उसे कुछ भी कहे, वह अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता। वह सर्वस्व त्याग करके अपनी साधना पर अडिग रहता है। इसमें कबीर दास ने सच्चे भक्त की साधना पर प्रकाश डाला है। 14वां दोहा। प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा परजा जेही रुचई, शीस देई लई जाई। इसमें कबीर दास इस प्रकार कहते हैं कि प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता है। प्रेम एक ऐसी भावना है, वह खरीदी और बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। इसमें कबीर दास ने प्रेम का महत्व बताया है। 15वां दोहा इस प्रकार है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जाति, देखत ही छिप जाएगा जो तारे पर भाती। इस दोहे में कबीर दास का कथन है कि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर और नाशवान है। जैसे प्रभात होते ही तारे आकाश में छिप जाते हैं, वैसे ही यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। माने मानव का जीवन अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। इस मानव जन्म को हम सार्थक बनाना है। 16वां दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरी, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूरी। कबीर दास इस दोहे में कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ से प्राप्त होते हैं। कबीर का 17वां दोहा। मूर्खी संग
ना कीजिए लोहा जल ना तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि मूर्ख से दोस्ती करने से कुछ प्रयोजन नहीं होता, उल्टा नष्ट ही होता है। जैसे पानी के एक बूंद से केले में मिठास, सीप में पड़ने से मोती और भुजंग के मुख में पड़ने से विष बनता है। पानी का एक ही बूंद है, लेकिन तीनों में अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए। दुष्टों के साथ सज्जनता दिखाने पर भी वे अपनी दुष्टता को ही अपनाते हैं। इसलिए हमें मूर्ख और दुष्टों से दूर रहना है। कबीर का 18वां दोहा, अंतिम दोहा, साकी में अंतिम दोहा यह है कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ये के आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होई। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ लें, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। आज पाठ्यपुस्तक काव्यदीप में पहला पाठ कबीर की साखियाँ समाप्त हुए हैं। अगली कक्षा में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।